Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। हमेशा की तरह मेरी और मेरी टीम की यही दुआ और यही कोशिश होती है कि आपकी हर सुबह का आगाज़ एक खुशगवार अंदाज में हो और इस तरह से एक एक दिन करते हुए पूरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो। लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो जिसे कहना चाहिए सबक, लेसन या तजर्बा है, वो यही है कि जो रिग्रेट एंड पछतावा है ना, ये एक रोग है, ये बाकायदा एक ज़ख़म है जो कभी नहीं भरता। और जैसे एक ज़ख़म होता है ना, और अगर वो भरा ना हो तो उसमें हमेशा एक कसक उठती रहती है, एक टीस सी चलती रहती है, एक दर्द रहता है। और रोग जो है, जैसे हमारे जिस्म में अगर किसी जगह पे ज़ख़म हो तो पूरे जिस्म की इम्यूनिटी जो है वो उसको हील करने के ऊपर लगी होती है। फायर फाइटिंग का ऐसा मैकेनिज़्म चल रहा होता है कि और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा होता, और हमारा पूरा जिस्म जो है वो एक स्ट्रेस का शिकार होता है, जिसकी वजह से बुखार भी होता है। सो यही कैफियत हमारी ज़हनी तौर पर भी होती है अगर हमारे अंदर कोई जज्बाती, कोई नफ्सियाती रोग हमने ऐसा पाल रखा हो, जो कोई ज़ख़म ऐसा हो जो कि भर ना रहा हो, और वो होता है पछतावे का रोग। जब हम मुसलसल जो है एक ऐसी कैफियत में होते हैं जिसका कोई हल नहीं होता, कि हम हल करना नहीं चाह रहे होते और हम उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होता है, और उसका कोई हल नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। उसका एक ही सिर्फ इलाज है कि अपने आप को उस दर्द से और उस मुस्तकिल पेन से छुटकारा जो है वो दिलाएं। परपेचुअल मिज़री जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मुसलसल होने वाला जो एक दर्द है ये बड़ा तकलीफ़देह होता है, बड़ा कर्बनाक होता है। सो नेवर रिग्रेट अ डे इन योर लाइफ। ज़िंदगी में वो कौन है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई होगी। हम तो मतलब बिलीव करते हैं कि इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह ताला हम सबको बड़ी बड़ी ख़ताओं और नाफरमानियों से बचाए और मासियत नाफरमानी के उन कामों से बचाए जिसकी वजह से हम उस फहरिस्त में आ जाएं कि जहाँ पर हम उसकी रहमत इलाही जो है उसके हक़दार ना हो। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद छोटी मोटी जो इंसान से बाज़-औक़ात कोताहियाँ, लग़ज़शें, गलतियाँ होती हैं, उसके लिए एक ही तरीका होता है कि आप उसको एक्नॉलेज करें कि गलती हुई है, हो गई है, और उसके बाद आप उसको कन्फेस करें कि यही कि आपने एक्नॉलेज किया, कन्फेस किया, हो गई है, और उसके बाद फिर आप उस पर माफ़ी मांगें उससे भी जिससे कोई नुकसान हुआ है, जिसके साथ आपने कोई जुल्म ज़्यादती किया, जिसके साथ नाहक किया, और उससे भी कि जिसने ये हुक्म दिया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ नाहक नहीं करना, किसी के साथ जुल्म नहीं करना, कि अत खुदा दा वैर हुंदा है। लेकिन ये जो रिग्रेट है ना, इसमें नहीं रहना कि हम ना कुछ कर रहे हैं उसका हल और ना हम आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। एक भी दिन ज़िंदगी में जो अफ़सोस की नज़र हुआ वो दिन ज़ाया हो गया। अफ़सोस और पछतावा जो है ये किसी साहिब ईमान या किसी यकीन रखने वाले शख्स के अंदर इकट्ठा हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर यकीन है और फेथ है तो फिर आपके अंदर बेयकीनी और नाउमीदी नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं अपने ईमान में और अपने फेथ में। जो हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं ना, वो हमें खुशी देते हैं। जो बुरे दिन होते हैं वो हमें गम दे देते हैं, और जो बहुत अच्छे दिन होते हैं उससे बहुत सारी खूबसूरत यादें बनती हैं, और जो बहुत बुरे दिन होते हैं उनसे हमें तजर्बा हासिल होता है, और इनमें से किसी एक की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर तजर्बा ना हो तो ज़िंदगी में हम बाज़-औक़ात हो सकता है किसी छोटी गलती से कोई बड़ा हमने सबक सीख लिया हो, किसी बड़े नुकसान से बच के हों। सो हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर नए उभरते हुए सूरज को देखकर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन, एक नया मौका, एक नई सुबह दी, एक नई शुरुआत दी है, और उसको भरपूर अंदाज में गुजारें, शुक्रगुजारी के साथ, और इस कोशिश के साथ कि उसमें वो गलती ना रिपीट हो जो पहले कहीं हो चुकी है, और जो अगर कुछ नया गलत करने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला उससे भी हमें बचा ले और अपने आप को हम करेक्ट करते हुए चलते रहें। यही ज़िंदगी में खुश रहने का और ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से जीने का सबक है, जो हर जो किताब है जो ज़िंदगी के बारे में लिखी है किसी ने भी, उसके ऊपर अंदर यही सबक है जो कि हमें सुनने को और देखने को मिलता है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम हमने प्लान किया और डिज़ाइन किया उसमें डेफिनेटली बहुत सारी गप्पें बातें होंगी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन भी है। अब मैं उसकी डिटेल बताने लगी थी लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेहमान कौन है और हम करने क्या जा रहे हैं। सो स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुम
گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ